आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं लेने जा रहा हूं। ये उदाहरण रिया चक्रवर्ती के ऊपर है और ये उदाहरण मैंने 7 सितंबर 2020 को लिया था। होरारी नंबर मैंने स्वयं से लिया था क्योंकि मेरी जानने की इच्छा थी कि क्या रिया चक्रवर्ती को जेल होगी या नहीं होगी, यानी कि क्या वो गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि ये उदाहरण कुछ पुराना है तो इसलिए हम किसी पुराने उदाहरण को किस प्रकार से केपी स्टार1 सॉफ्टवेयर में लेंगे या अन्य किसी सॉफ्टवेयर में भी लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्रिएट चार्ट करूंगा और जैसा कि रिया का केस है उसका अरेस्ट का, तो मैंने जैसे रिया अरेस्ट लिखा है फीमेल, और ये उदाहरण जो था 7 सितंबर 2020 और ये केस मैंने लिया था उस वक्त रात्रि 9:44 पर। तो ये भी मैं बता दूं कि जब हम क्रिएट चार्ट करते हैं तो क्रिएट चार्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम अप टू सेकंड्स तक होता है वो आ जाता है। तो तब मैंने तो सीधा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं होरारी है, तो मैंने होरारी पर क्लिक किया था और उस समय जो मौजूदा जो 9:44 थे उसने वही उठाया था और मैंने होरारी नंबर भरा जो मैंने 126 नंबर सोचा था वो। तो अब जैसा कि मैं पुराना उदाहरण ले रहा हूं तो मैंने ये उस दिन का विवरण भर दिया, तारीख और वो समय जो था वो भर दिया। और अब यहां पर मैं होरारी चार्ट पर क्लिक करूंगा। तो अब जैसा कि मैंने होरारी चार्ट पर क्लिक किया है तो इसने ये पूछा है आज की तारीख में, लेकिन अभी तो मैं ये कोई फ्रेश क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ये तो मेरा पुराना क्वेश्चन है। तो उसने ये लिखा है एंटर टाइम प्लीज, प्रेस स्पेस बार और 0 टू यूज टाइम ऑलरेडी फिल इन द चार्ट। तो ऑलरेडी जो मैंने फिल किया है इसके लिए अब मैं यहां पे 0 करूंगा और इसको ओके करूंगा। अब ओके करने के बाद वो पूछ रहा है प्लीज एंटर क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 and 249। तो 1 से 249 के बीच में मैंने 126 नंबर सोचा था और उस समय भी मैंने सोचकर ही वो नंबर भरा था, तो अभी भी मैं वही नंबर भर रहा हूं। तो यहां पर इसने लिखा है और प्रेस ओके फॉर ऑटोमेटिक रैंडम नंबर। देखिए ऑटोमेटिक रैंडम नंबर कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक अपने मन में जो प्रश्न सोच रहा है, जो उसके मन में नंबर आ रहा है वही लेकर क्लिक करना, वही नंबर हमें लिखकर ओके करना चाहिए। तो अब देखिए जो मेरा होरारी का विवरण था वही है, रिया के अरेस्ट के ऊपर 7 सितंबर 2020 को 9:44 रात को लुधियाना शहर में मैंने प्रश्न लिया था। होरारी जो है 126 नंबर। अब जैसा कि मान लो कोई उदाहरण हमने, जैसे मान लो हम दिल्ली गए हैं कुछ दिन के लिए, हमने वहां पर दिल्ली में वो किया, तो जब हम होरारी चार्ट भरते हैं तब, क्योंकि हमने हमेशा सिलेक्ट किया होता है कि जैसे मैं लुधियाना में रहता हूं तो लुधियाना, तो यहां पे हम सिटी को भी, अगर दिल्ली में प्रश्न हल किया तो बाद में ये सारा भरने के बाद उस सिटी को यहां पर हम भर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं ये क्रिएट चार्ट कर रहा हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही विवरण यहां पर आ गया है। तो ये तो सबसे पहले हुआ कि मैंने ये चार्ट जो है बिना रोटेट किए हुए लगन के ऊपर बना है। तो रिया को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, वो मेरे लिए एक अनजान शख्स है, तो इसको मैं चार्ट को बाद में रोटेट करूंगा। लेकिन उससे पहले चंद्रमा के जो कारेश भाव है मैं उनको देखना चाहूंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप देखें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह, इनके राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, इन शॉर्ट इनके कारेश भाव। इसी प्रकार से 1 से 12 भाव, 1 से 12 भाव और हर भाव का राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र तथा 1 से 12 भावों के कारेश ग्रह। तो अब यहां पर जैसा कि सबसे पहले मैं चंद्र के द्वारा प्रश्न की सार्थकता को देखूंगा, तो इसके लिए मैं सीधे यहां पर जाता हूं। अब यहां पर 2 तरीकों से आता है शो डिटेल्स में, यदि हम देखें तो
मैं आपको थोड़ा इस तरीके से बताता हूं। अब देखिए, जैसा कि ये प्रश्न जो लिया गया कि यहां पर, वैसे तो मैंने रिया के संबंध में जानना चाहता था, मैंने होरारी नंबर लिया और मैंने देखने की कोशिश की, तो मेरी प्रश्न की सार्थकता तो पहले ही सही है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। फिर भी चंद्रमा जो है 7वें भाव का ऑक्यूपेंट है और 10th का लॉर्ड है, तो 7वां भाव हुआ ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन? जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, रिया के बारे में। और 10th हाउस क्या हुआ? सरकार का। तो सरकार, और ये आ गया 7th हाउस। तो अगर अरेस्ट वगैरह होना है तो वो भी सरकार के इंस्ट्रक्शंस के साथ ही होता है एक तरह से, ठीक है। चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र जो है 10th का ऑक्यूपेंट है, 1 और 8 का लॉर्ड है, तो सरकार की तरफ से उसको कोई रुकावट, दिक्कत, परेशानी आना। और चंद्रमा जो है गुरु के उपनक्षत्र में, गुरु तीसरे में स्थित है, 3 और 6 का स्वामी है। तीसरा भाव क्या है? घर से बाहर, घर से दूर। अब अरेस्ट होना तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। और छठा भाव क्या है? एक तरह से लिटिगेशन का है, तो केस वगैरह पढ़ना इस प्रकार से। अब चंद्रमा जो है, यदि देखें चंद्रमा के आगे यहां स्टार का निशान है, तो चंद्रमा क्या हुआ? अनटेनेंटेड हुआ। तो अनटेनेंटेड होकर चंद्रमा जो है 2nd हाउस का और 5th हाउस का एक तरह से जो है सब लॉर्ड बना है। तो 2nd और 5th तो शो करता है कि जो उनके ऊपर केस था वो एक तरह से 5th हाउस प्रेम से संबंधित भी था, क्योंकि उनके साथ लगाव था सुशांत सिंह के साथ। तो इस प्रकार से, तो ये तो मैंने अभी यहाँ पर देखा कि सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम वगैरह आना या उनके लिए रुकावट आना, तो एक तरह से गिरफ्तारी होनी, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर मैं क्रॉस को दबाऊंगा क्योंकि ये देखिए, ये सिग्निफिकेटर्स मैंने बिना रोटेट किए हुए चार्ट के खोले हैं, तो इसको मैं पहले बंद करूंगा। अब मैंने क्योंकि चार्ट रोटेट करना है, तो हमेशा ध्यान में रखें, ऊपर यूटिलिटीज में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि हाउस रोटेशन की सुविधा है। अब जैसा कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, तो इसलिए भाव 9 जो होता है वो अनजान शख्स के लिए होता है। आप यदि पीडीएफ बुक जो है आपको मैंने दी है उसमें आप देखेंगे तो भाव 9 अनजान शख्स के लिए है। तो भाव 9, देखिए यहां पर क्या लिखा है? सिलेक्ट द हाउस विच इज टू बी मेड असेंडेंट आफ्टर चार्ट रोटेशन, प्लीज सी द क्यू कार्ड्स फॉर हेल्प ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू वेरियस हाउसेस। तो वो एक अलग बात है। तो यहां पर मैंने सिलेक्ट द हाउस विच इज टू बी मेड असेंडेंट, तो 9वां भाव अनजान शख्स का हुआ मेरे लिए, तो 9वें भाव को मैंने लगन के ऊपर लेकर आना है। तो यहां पर 9वें भाव बुध की राशि आ रही है, तो यहां भी आप देखेंगे लगन कुंडली में भी सेम ही है। तो 9th हाउस को अब मैं सेट 9th हाउस एज असेंडेंट किया, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये लगन कुंडली जो है अब मिथुन की बनकर आ गई है, लगन में ही राहु है। अब जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है बदल गया है। अब हम यहाँ पर उनका जो गिरफ्तारी के होने के संबंध में जो नियम है पहले उसको हम समझ लें कि जो नियम है 12वें स्थान का, 12वां भाव क्या होता है? जेल का। जेल का मुख्य भाव होता है 12वां। 12वें स्थान का, 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु हो, मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, तथा 2, 3, 8 या 12 में से किसी भाव का कारेश हो, तथा 3, 8। अब देखिए जैसा कि तीसरा भाव जो होता है घर से दूर, 12वां भाव होता है जेल, 8वां भाव होता है रुकावट, परेशानी। तो यहां पर 2, 3, 8 या 12 भावों में से किसी भाव का कारेश हो तब गिरफ्तारी हो सकती है और जेल जाना पड़ सकता है। और 3, 8, 12 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। तो यहां पर सबसे पहले जैसा कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखिए राहु ही आया है,
एक तरह से कारक है। तो अब राहु के यदि हम सिग्निफिकेटर देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दोबारा से क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये सभी ग्रहों के कार्येश भाव बदल गए हैं क्योंकि हमने चार्ट को रोटेट किया था। अब राहु को देखें, 12वें भाव ऑक्यूपेंट है, ठीक है। राहु जो है किस ग्रह की राशि में है ये हम देखें तो राहु जो है मिथुन राशि में, जिसका स्वामी बुध। अब बुध ऑक्यूपेंट ऑफ 4th, लॉर्ड ऑफ 1-4, यानी कि बुध चौथे भाव में स्थित है, 1 और 4 का स्वामी है। तो राहु 12वें भाव में स्थित है और वो जिस ग्रह की राशि में है वो 4-1-4 भाव दे रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल कारक होता है पुलिस का। मंगल जो है 11वें में स्थित है, 6-11 का स्वामी है। राहु आगे जो है बुध के ही उपनक्षत्र में है, 4-1-4 की पुनरावृत्ति। राहु यहां पर अनटेनेंटेड है, देखिए राहु के आगे स्टार का निशान है। और अनटेनेंटेड किस प्रकार से है कि राहु किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, आप देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं राहु किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, तो राहु अनटेनेंटेड हुआ। अब अनटेनेंटेड होकर राहु जो है 1 से 12 भावों में, तीसरा भाव घर से दूर, 12वां भाव जेल का, यानी कि 3 और 12 भावों का मजबूती से फल देने में सक्षम है क्योंकि राहु अनटेनेंटेड है। अब यहां पर जहां पर आप देख रहे थे कि राहु जो बुध की राशि में है, जो कि 4 भाव को दे रहा था, 4-1-4, तो अब वो 4 यानी कि अपने घर में रहने की जगह अनटेनेंटेड होकर 3 और 12 घर से दूर और गिरफ्तारी को दर्शाता है। तो अनटेनेंटेड का ये हमें यहां पर नियम एक सही पता चलता है। अब राहु अनटेनेंटेड होकर 3-12 भावों का उपनक्षत्र स्वामी, तो इस प्रकार से गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा हमने देखा। अब नियम के अनुसार 3-8-12 भावों के कार्येश ग्रह, तो तीसरे भाव के कार्येश ग्रह बुध, शनि, सूर्य, बुध, शनि, सूर्य। 8वें भाव के कार्येश ग्रह शुक्र व शनि। 12वें भाव के कार्येश ग्रह राहु, गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र। तो ये तो 3-8-12 भावों के कार्येश ग्रह हुए। अब यहां पर जो उस समय महादशा चल रही थी, प्रश्न के समय शुक्र की चल रही थी, अंतरदशा जो चल रही थी गुरु की चल रही थी, प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी चंद्र की चल रही थी, इस प्रकार से। और यदि देखें शुक्र गुरु चंद्र की जो दशा है 1 अक्टूबर तक थी और प्रश्न 7 सितंबर को पूछा गया था, देखा गया था। जैसा कि प्रश्न 7 सितंबर को देखा गया था तो 1 अक्टूबर तक का पीरियड जो है लंबा है, तो यानी कि शुक्र गुरु चंद्र, तो यहां तक क्या ये हमारे 3-8-12 भावों के कार्येश ग्रहों में ये तीनों दशा स्वामी आ रहे हैं, क्या ये गिरफ्तारी देने में सक्षम है, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले शुक्र को देखें। शुक्र जो है तीसरे, 8वें, 12वें, तो यहां पर संयुक्त रूप से 3-8-12 का कार्येश है। देखिए 8वें का, 12वें का, तो संयुक्त रूप से ये 3-8-12 का ही बोला जाएगा या समझा जाएगा। अब अंतरदशा स्वामी गुरु, तीसरा, 8वां और 12वां, 12वें भाव में गुरु आ रहा है, तो 3-8-12 का संयुक्त रूप से इसको भी माना जाएगा। और चंद्रमा को देखें, चंद्रमा तीसरा, 8वां और 12वें में देखें चंद्रमा आ रहा है, तो संयुक्त रूप से चंद्रमा को भी माना जाएगा कि 3-8-12 भावों का कार्येश वो है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि 1 अक्टूबर 20 से पहले पहले उनकी गिरफ्तारी होगी। अब ये इस समय को और कम करने की कोशिश करते हैं, तो अब और कम करने के लिए हमारे पास ये जो है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। तो सूक्ष्म दशा को हम देखें कि कब हो सकता है। शुक्र गुरु चंद्र बुध 9 सितंबर तक। तो यहां पर यदि हम देखें, बुध जो है
अपने उपनक्षत्र के द्वारा 12वें भाव को दर्शा रहा है। बुध अपने नक्षत्र के द्वारा तीसरे भाव को दर्शा रहा है। तो यहां पर 9 सितंबर तक ही एक तरह से इसके संबंध में पता चलता है कि ये गिरफ्तार हो सकती हैं। शुक्र गुरु चंद्र बुध। शुक्र जैसा कि छठा भाव और दशम भाव सरकार, और शुक्र जो है टेनेंटेड है, उसका उपनक्षत्र केतु अपने ही नक्षत्र में 6 और 10, तो लिटिगेशन केस और सरकार को शो करता है। अंतरदशा स्वामी जो गुरु है, गुरु का उपनक्षत्र शनि है। शनि जो है 7वें भाव, 9वें भाव, 8वें भाव रुकावट, तो ये दर्शा रहा है। और गुरु अनटेनेंटेड होकर किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना, और गुरु छठे भाव का नक्षत्र स्वामी बना है। तो कोई ग्रह अगर अनटेनेंटेड होकर 1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी ना बन रहा हो, तो 1 से 12 भावों में जिस भाव का नक्षत्र स्वामी बनता है उसको हम ले सकते हैं। तो गुरु छठे भाव का नक्षत्र स्वामी बन रहा है, जो कि केस से संबंधित होता है। अब उसके बाद चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है ये भी 12वां भाव अपने नक्षत्र के द्वारा और उपनक्षत्र पर 7 और 10। और जैसा कि हमने देखा था कि चंद्रमा अनटेनेंटेड था, अनटेनेंटेड होकर छठे भाव और 9वें भाव का अब ये उपनक्षत्र स्वामी बन रहा है। तो छठा भाव जो है लिटिगेशन से संबंधित, तो अब यहां पर आगे बुध की सूक्ष्म दशा, बुध का उपनक्षत्र 12वें भाव को दर्शा रहा है और नक्षत्र 3 को। और इसके अलावा बुध जो है 3 और 12 के द्वारा घर से दूर व जेल को दर्शा रहा है। तो यहां उपनक्षत्र पर भी हमें 12वां भाव और नक्षत्र पर तीसरा भाव, तो एक प्रकार से 9 सितंबर 2020 ये दिन एक प्रकार से देखा गया था, और इनको 8 या 9 को ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जैसा कि ये सभी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने प्रश्न लिया था और उसको सिलसिलेवार ढंग से देखते हुए हमने इस संबंध में जो इसका विश्लेषण किया, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। यहां पर एक बात और बता दूं आपको, जो रूलिंग ग्रह थे, अब रूलिंग ग्रह जो थे 7 सितंबर 2020 रात्रि 9:44 लुधियाना का यदि सरल चार्ट बनाएंगे तो रूलिंग ग्रह जो हैं शुक्र मंगल चंद्र व चंद्र का उपनक्षत्र गुरु, ये रूलिंग ग्रहों में आ रहे हैं। और जो शुक्र गुरु और चंद्र एक प्रकार से तीनों ही रूलिंग ग्रहों में आ रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।